चले हैं गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के। आगे चले हैं, चलते चले जा रहे हैं तो क्या देखा, एक बहुत सुंदर बहुत तंगड़ी पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है आगे। राम जी से कहने लगे हैं, विश्वामित्र महाराज समझा करके, बेटा राम ये सामने देख रहे हो ये क्या है? दोनों हाथ जोड़े हैं, गुरुदेव ये तो बहुत तगड़ी पहाड़ जैसी स्त्री है, भला मैं नहीं समझा ये कौन है? आवाज लगाई, बेटा ये कोई गैर नहीं, ये राक्षसी ताड़का है, अब इसका भी उद्धार तुम्हें करना पड़ेगा। आगे बढ़ो मेरे पुत्र और इस राक्षसी ताड़का का उद्धार करो। आगे बढ़ के उस राक्षसी ताड़का का उद्धार किया है। बोले रामचंद्र भगवान की। भगवान ने ताड़का का भी उद्धार किया है। धीरे धीरे और आगे बढ़े हैं राम। क्या देखा, निर्जन वन में जब पहुंचे हैं तो देखा है क्या, महाराज बहुत सुंदर एक स्त्री पत्थर की बनी पड़ी है। ये कौन है परीक्षित जी महाराज? जंगल में पत्थर की स्त्री बहुत सुंदर पड़ी है। गुरुजी के दोनों हाथ जोड़ करके राम बोले हैं, हे गुरुदेव मैं ये क्या देख रहा हूं कि ये पत्थर की स्त्री इतनी सुंदर जंगल में पड़ी है, कौन है? विश्वामित्र जी कहने लगे हैं, हे बेटा राम ये कोई गैर नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या। प्रभु मैं समझा नहीं, अहिल्या है ये तो, अहिल्या यहाँ पत्थर की बनी क्यों पड़ी है? बोले बेटा राम इन्हें श्राप लगा है, इन्हें गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। बोले श्राप क्यों दे दिया गुरुदेव? बोले इसके साथ में इंद्र ने और चंद्रमा ने मिलकर छल किया, गौतम ऋषि नहीं समझ पाए। एक दिन की बात, क्या किया है चंद्रमा ने और इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में, भाइयों चंद्रमा ने जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का रूप देखा तो एकदम से इंद्र ने जब रूप देखा तो चंद्रमा से कहिए, भैया हमें अहिल्या के साथ में छल करना है, तुम चल के मुर्गा बन जाना, गौतम ऋषि स्नान के लिए चले जाएंगे, हम गौतम का भेष बना करके अहिल्या के साथ में छल करेंगे। चला है इंद्र, भैया क्या बोला है चंद्रमा से कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम रात समय आना, सुन रहे हो, बोला है इंद्र चंद्रमा से, तुम रात समय आना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा और छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। आवाज लगाई, तुम रात्रि के समय चलो और गौतम ऋषि के दरवाजे पे मुर्गा बन के 3 बजे ही आवाज लगा दो। गौतम ऋषि समझेंगे सुबह हो गया और वे स्नान करने के लिए गंगा जी पे चले जाएंगे और हम घर में घुस जाएंगे और अहिल्या के साथ में छल करेंगे। इंद्र की बातों में चंद्रमा आ गया और रात्रि के 3 बजे लला क्या करो, मुर्गा ने बादर भारे रे, पौने 3 बजे मुर्गा ने बादर भारे रे। मुर्गा ने बादर भारे रे, पौने 3 बजे मुर्गा ने बादर भारे रे, पौने 3 बजे।
बजे आवाज लगा दी भैया। और जब आवाज लगाई है, गौतम ऋषि समझे सुबह हो गया, हाथ में कमंडल उठाया, धोती उठाई और गंगा स्नान के लिए भाग खड़े हुए। और जब गंगा स्नान के लिए भाग खड़े हुए भैया, तो देरी नहीं होती है। इधर गौतम ऋषि के आंगन में इंद्र गौतम का भेष बना करके घुस गया और छल करने लगा अहिल्या के साथ में। गंगा जी ने आवाज लगाई, कौन हो भैया, इतनी जल्दी हमें तुमने जगा दिया। गौतम ऋषि आवाज लगाने लगे, मैया सुबह हो गया, हम स्नान करने के लिए आए हैं। गंगा मैया ने आदेश दिया है, गौतम ऋषि जाओ, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे घर में छल हो रहा है, छल, लौट जाओ। भींगी हुई धोती हाथ में उठाई, भाग खड़े हुए गौतम ऋषि। यही चंद्रमा मुर्गा बना दरवाजे पे बैठा है, हाथ में कुछ नहीं आया, वही भींगी हुई धोती घुमा करके चंद्रमा में मारी है। तो आज भी चंद्रमा में धब्बा नजर आते। जब पूरा चंद्रमा हो जाए पूरा, तब आप देखना कि चंद्रमा में रात्रि में धब्बा नजर आते हैं। तो वही धब्बा लगे हैं आज भी। और हाथ में जल का कमंडल है। गौतम ऋषि भागे हैं, इधर इंद्र तो भाग गया, पत्नी को जा करके श्राप दे दिया। गंगा जल उठाया, जल मार दिया और कहा, जा ओरी कमीनी, तू पत्थर की बन जा, श्राप दे दिया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप लगा, हे बेटा राम, ये वही अहिल्या आज इस जंगल में पत्थर की बनी पड़ी हैं। अब तुम आ गए हो तो तुम्हें भी इनका उद्धार करना पड़ेगा। दोनों हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हम कैसे उद्धार करें इनको। आज विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं समझा करके, हे बेटा राम, आपके पैरों की जरा सी रज, जरा से पैर की धूल अगर इनके ऊपर लग जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। पैर की अंगूठा की थोड़ी सी रज छुआओ। भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव, ये रिश्ता में हमारी अय्या लग रही है दादी, और हम भला अपनों पैर इनके कैसे मार सकते हैं, अपनों पैर इनके कैसे छुआएं। बोले ना, तुम्हें अब उद्धार तो करना ही पड़ेगा। आज भगवान प्रभु श्री राम ने अपना ऐसा पैर उठाया कि पैर की रज उस अहिल्या पर जाकर के पड़ी है, तो सुंदर सी स्त्री बनकर के खड़ी हो गई। और प्रभु के दोनों हाथ जोड़े हैं, प्रभु अब हमें भी अपने साथ ले चलो। भगवान श्री राम ने आदेश दिया, जाओ तुम अपने धाम के लिए चले जाओ, समय आने पर हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए तुमसे जरूर आएंगे। आज अहिल्या का भी उद्धार किया है, तो भगवान श्री राम का नाम पड़ा है पगुधारी। बोलिए पगुधारी भगवान श्री रामचंद्र की जय। एक कवि कल्पना